नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ की कुछ मुख्य खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां जनपद के थाना गोराई पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकली करेंसी गैंग का भंडाफोड़ किया और सरगना सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 7,70,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की, जिसमें मुख्य आरोपी जिक्रुल हसन से 6,20,000 रुपए और अन्य आरोपी वसीम, आरिफ और फरमान की निशानदेही पर 1,50,000 रुपए की नकली करेंसी शामिल है। सभी आरोपियों को दिल्ली के ख्यालात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्रा के अनुसार ये नकली करेंसी पश्चिम बंगाल से लाई जाती थी और दिल्ली सहित कई राज्यों में सप्लाई की जाती थी। देखिए, ये हमारी जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की टीम है देहात की, पंकज और उनके नेतृत्व में हमारी टीम एक सूचना पर काम कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा फेक करेंसी लाने की सूचना प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस की टीम और गोरई की टीम काम कर रही थी। इसको बड़ी सफलता मिली है और जिसके तहत सबसे पहले जिक्रुल हसन को गिरफ्तार किया गया, जिनके बारे में सूचना थी और अपराधी से पकड़ने पर, पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये पहले भी फेक करेंसी के अपराध में भी जेल जा चुका है। अलीगढ़ से भी जेल जा चुका है, उत्तराखंड से भी जेल जा चुका है और साथ ही साथ इसकी बयानों के आधार पे और इसके पास से जो रिकवरी बरामद हम लोगों ने की, इसके पास से काफ़ी हैवी अमाउंट बरामद हुआ और फिर इसके बताने के अनुसार पूछताछ से ज्ञात हुआ कि 3 लोग और हैं जो इसके साथी हैं, जो इसके साथ पहले भी जेल जा चुके हैं और वो तो इन तीनों इस समय दिल्ली में हैं। हमारी टीम के द्वारा उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जिक्रुल, वसीम, फरमान और आरिफ हैं और ये चारों शातिर अपराधी हैं। ये अंतर्राज्यीय फेक करेंसी के तस्कर हैं, इनका अपना गिरोह है। इनके विरुद्ध हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके पास से 7,70,000 जो रुपए हैं, नकली करेंसी है 500 रुपए की, वो बरामद हुई है और हम लोग इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज रहे हैं और जो भी पूछताछ से और ज्ञात होता है तद अनुसार हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ये मैंने बताया आपको कि ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनमें से 3 लोग हैं जो कि अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली में रहते हैं और मूल रूप में ये लोग इनमें से कासगंज के भी रहने वाले हैं। हम लोग गहनता से इंट्रोगेशन कर रहे हैं, इनकी पहचान के साथ ही साथ इनके मोबाइल की सीडीआर का भी अवलोकन कर रहे हैं। हमारी टीम अभी लगी हुई है। जो भी संलिप्तता, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे, जिसकी भी संलिप्तता निकल करके आएगी, उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ इस तरह की कार्रवाई जो इनके द्वारा एक लंबे समय से यदि काम किया जाए, पहले भी जेल में उनकी हिस्ट्री है और तो क्या इनके द्वारा कुछ प्रॉपर्टियां खरीदी गई हों, कुछ ऐसे काम किए गए हो, कई कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये आप देख रहे हैं कि अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत अलीगढ़ पुलिस काम कर रही है और एसएसपी साहब के निर्देशन में ये टीम काम कर रही थी और आगे हम लोग इनके द्वारा जो भी कार्रवाई और जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसके तहत भी हम लोग नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट से लेकर के कठोरतम धाराओं में, वो वैधानिक कार्रवाई हम नियमानुसार सुनिश्चित कराएंगे। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड मैंने आपको बताया कि जिक्रुल मास्टरमाइंड है और उसके साथ ही उसका जो एक रिश्तेदार है जिसका नाम है आरिफ, वो भी काम करता था। साथ ही साथ वसीम और फरमान, ये 4 लोग पकड़े गए हैं और चारों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी मैंने बताया कि हम लोग इंट्रोगेशन अभी हम लोग किए हैं, कुछ चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस विंग काम कर रही है और जो भी इसमें जिसका भी नाम प्रकाश में आएगा, हम लोग उसके विरुद्ध आप लोग कार्रवाई करके आप लोग अवगत कराएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां सोना चांदी पर बड़ी कस्टम ड्यूटी और पीएम मोदी की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बीच सराफा बाजार पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% होने के कारण कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे सोना लगभग 9 से 16,000 रुपये तक महंगा हो गया है। बढ़ी हुई लागत के चलते बाजार में वायदा कारोबार बंद कर केवल नगद लेन देन पर ही सौदे हो रहे हैं। सराफा व्यापारियों का कहना है कि पहले से मंदी झेल रहे बाजार पर अब और दबाव बढ़ गया है, जिससे कारोबार लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है। कारोबार संगठनों ने सरकार से समाधान की मांग की है ताकि ज्वेलर्स का कारोबार और आजीविका प्रभावित ना हो।
मेरा नाम निशा है, मैं बीडीए ज्वेलर्स से बोल रही हूँ। मैम, जो मोदी जी ने बयान किए हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, इसका क्या असर पड़ रहा है मार्केट में? भाई अब इसका तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है मार्केट पर। कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, खाली दुकानें सूनी पड़ी हुई हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता जाता है। तो ये बताइए कि इतना वैसे ही पहले महंगाई थी, अब और गोल्ड महंगा हो गया है, तो कौन खरीदेगा? कौन कैसे अपने बच्चों की शादियां करेगा? ये खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये बताओ। पहले बच्चे भी आने हैं, बड़े होने हैं बच्चों को क्या देंगे? लड़कियां हैं शादी के लिए, कैसे क्या करेंगे? बिना गोल्ड के कहाँ शादी हो रही है आजकल। जी, मैं लोकेश शर्राफ यूपी अलीगढ़ से। और जो मोदी जी ने जो कहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका व्यापार में बहुत ही मजबूत असर है। जिससे आपको देखने को मिला है कस्टमर की बहुत ही कम है, पर इससे सोने और चांदी के भाव में बहुत ही बड़ा उछाल आया है। इससे व्यापार देखने को बहुत ही ज्यादा टूट फूट दिख रही है। व्यापार में बहुत ही मद्दी है और सोने चांदी के भाव में बहुत ही ज्यादा उछाल। कौन सी जगह, कौन सी जगह है? ये यूपी अलीगढ़ सर्राफा बाजार। और किस नाम से हो रहा है? लोकेश शर्राफ। हमें आपका मेरा नाम अमित वार्ष्णेय है और मेरी फर्म का नाम है विद्यासागर ईश्वरचंद ज्वेलर्स, जो कि फूल चौराहे पर स्थित है। सर, जो मोदी जी ने जो बयान दिया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, इसका क्या असर पड़ रहा है मार्केट में? इसका देखिए, मोदी जी का कहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी स्टेटमेंट को बोल देते हैं तो पब्लिक उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, मगर हम ज्वेलर्स के लिए कहीं ना कहीं वो एक घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि उनके कहने के बाद लोगों में इस बात के प्रति बहुत जागरूकता आई है कि उनको 1 साल तक ज्वेलरी थोड़ी कम खरीदनी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके कहने के बाद ज्वेलरी बिल्कुल बिकनी बंद हो जाएगी, मगर हाँ, कमी बहुत है, क्योंकि मार्केट में इस समय कस्टमर नहीं है और वैसे ही दुकानदारी का काफ़ी टाइम से कम चल रही थी और इस स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल पूरे दिन खाली बैठना होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां एआईएमआईएम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे के बयान के विरोध में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी दहन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और मेहताब चौहान के आह्वान पर निकले गए इस जुलूस में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जो एसीएम प्रथम विनीत मिश्रा को दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मंत्री नीतेश राणे को मंत्रिमंडल और विधानसभा सदस्यता से बर्खास्त किया जाए, ताकि उनके खिलाफ यूपीए के तहत कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिला और महानगर स्तर के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांग रखी है, क्या ज्ञापन दिया गया है? देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में नीतेश राणे के खिलाफ राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। उसी कड़ी में आज हम अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसका पुतला फूंका गया क्या? देखिए, जो महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री है नीतेश राणे, जो एक सरफरा मंत्री है, आए दिन अनर्गल बयान देता रहता है। उसने हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक आतंकवादी संगठन और सांसद रतन और कई बार के सांसद और मोदी जी से भी ज़्यादा वोटों से जीते हुए हैदराबाद के सांसद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तुलना अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे भारत में जो मदरसे हैं उनको बंद किया जाए। और इसी के खिलाफ हम नीतेश राणा के खिलाफ आज हम राष्ट्रीय महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि ऐसे सरफरे जो पागल मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको पार्टी से भी निष्कासित किया जाए और उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे सांसद जो अनर्गल टिप्पणी करके और तमाम तरह के बयान दे करके इस देश का और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तहजीब का जो माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं होता तो इसी के लिए हमने आज इतना रोष है कि पुतला फूंका नीतीश राणे का यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हमने उसका पुतला दहन किया है, जिससे उसे समझ आए
तो ऊंची मानसिकता का मतलब ये इस्तेमाल करना कितना घातक होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिमागी संतुलन खो बैठा है नीतीश राणे, दिमाग से बिल्कुल मतलब ये इसका दिमाग आउट हो गया है। इसे इलाज कराना चाहिए अपने दिमाग का। और ऐसे ऐसे बयानबाजी वही आदमी करता है जो दिमागी हालत जिसकी ठीक ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां रसलगंज मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने शासन प्रशासन से आगामी ईद उल अजहा की नमाज के दौरान सड़क को ट्रैफिक मुक्त रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ यात्रा के दौरान एक तरफा सड़क की व्यवस्था की जा सकती है तो ईद की नमाज के लिए भी करीब 1.5 घंटे तक सड़क को ब्लॉक किया जाना चाहिए, ताकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। मुफ्ती ने प्रशासन से अपील की कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाए। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर विश्वास में सबको लेना ज़रूरी है। देखने में तो ये आता है कि भाई जब कोई एक विसर्जन होता है, मिसाल के तौर पे कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है। उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायीद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अक़लियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है। तो इसको दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई हमारी जो ईद की नमाज है वो साल में 2 मरतबा आती है। मैं जुमे की बात नहीं कर रहा, जुमे की नमाज़ें तो अपनी मस्जिद में हो, लेकिन ईद साल में 2 मरतबा आती है, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। अब ईद उल अज़हा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज होती है। जिन जगहों पे भी नमाज होती है, मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या और दूसरी जगहों पे होती है, तो वहाँ पे इजाज़त दी जाए कि जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाज़त देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाज़त दीजिए। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी इस रेलवे रोड का रोड बन रहा है, तो अब पूरा ट्रैफिक जो है वो सरायकीन वाले रोड पे चल रहा है, एक साइड से रोड नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा रोड? रोड बन रहा है, और हो सकता है 15 दिन 20 दिन तक ऐसे ही चलता रहे। कई-कई दिनों तक ऐसा होता है कि एक रोड पूरा ब्लॉक होता है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं रोड पे, तो जिस तरह वो रोड रोका जा सकता है, तो इसी तरह 1 डेढ़ घंटे के लिए एक समाज जो अपने खुदा की इबादत करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी कम से कम इतनी सहूलत होनी चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे के लिए उस रोड को रोका जाए। और ये रोड कोई इतना व्यस्त रोड नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक चलता हो, ट्रक चलते हों, गाड़ियाँ चलती हों। साइकिलें और मुश्किल से सब्ज़ी के ठेले और कुछ कुछ स्कूटी और छोटी-मोटी टिर्रियाँ, ये उस रोड पे चलती हैं, कोई इतना ट्रैफिक भी नहीं है। तो मेरी ये अनुरोध है मेरा प्रशासन से कि इस पे गौर करें प्लीज़, कि कम से कम ईदगाह वाला रोड जो है, वो 1.5 घंटे के लिए नमाज के लिए पूरा जो है ईद उल अज़हा की नमाज़ उस पे कराई जाए, ताकि हमें वाक़ई एहसास हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये जुमला नहीं है, बल्कि वो हकीकत में ये ज़मीनी स्तर पे हुकूमत इसको लागू कर रही है। क्या इस बारे में शासन प्रशासन से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, प्रशासन से मुलाकात करेंगे और हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस पे गौर करेगा, प्रशासन इसको संज्ञान लेगा, और प्रशासन खुद इस बात को चाहता है कि वो आवाम में इस तरह की जो नाराज़गी है उसको दूर करे, और आवाम के अंदर इस बात का इत्मीनान पैदा हो कि वाक़ई हम सबको बराबरी की नज़र से देखा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र की बराई स्ट्रीट कच्ची चौपाल गली में वर्षों से घरों और दरवाजों के ऊपर झूल रहे बिजली के तार अब गंभीर हादसे का खतरा बन गए हैं। वह स्थानीय लोगों के अनुसार ये तार लोगों के सिर के बेहद करीब से गुजरते हैं और बारिश या आंधी में और नीचे झुककर करंट लगने का खतरा बढ़ा देते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से लोगों में नाराजगी और दहशत का माहौल है। निवासियों का कहना है कि अगर जल्द तारों को दुरुस्त या ऊंचा नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली विभाग की होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां जनपद के थाना गंगीरी क्षेत्र में सुबह करीब 7:30 बजे एक स्कूल बस के पलट जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार विंटेज स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी वो दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ये थाना गंगीरी से सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस है जो स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी और वो अनियंत्रित होकर पलट गई है।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीआरवी व्हीकल पहुंची और अधिकारीगण पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ज्ञात हुआ कि ये वेंटेज स्कूल है जिससे अटैच एक बस थी और वो बस करीब 25-30 बच्चों को लेकर के जा रही थी और जो पलट गई है और जिसमें 7-8 बच्चे घायल हुए थे। जिससे मामूली तौर पर बच्चे घायल हुए थे। एक बच्चे को थोड़ा मुंह पे चोट है जिसको अलीगढ़ अस्पताल में एडमिट कराया गया, वो भी खतरे से बाहर। घटना के कारण की तहकीकात कर रहे हैं, गाड़ी की फिटनेस, इन सब संबंधी जो हमारे पहलू हैं उनके बारे में गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।